कक्षा 9 में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित 20 सिलेबस के हिंदी को पढ़ते हैं, उन्हें टर्म 1 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित उसके गद्य खंड से केवल 2 ही चैप्टर को पढ़ने होंगे, जिसमें यशपाल विरचित दुक्काधिकार और बछेंद्री पाल रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को ही पढ़ना है। जबकि इसके पद्य खंड से रायदास के दोनों पद अब कैसे छूटे राम नाम और ऐसी लाल तुझबिन कौन, इसे पढ़ना है और फिर रहीम के दोहे को पढ़ना है। केवल इन्हीं 4 पाठों को टर्म 1 के लिए शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दुख का अधिकार जो यशपाल के द्वारा विरचित है, एक कथा है, उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज यहाँ हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश और उसके प्रश्नोत्तर को भी दिया था। आशा है आप उन दोनों ही वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, और यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से उसे आसानी से देख सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन, आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे हम लोग बढ़े इसके पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप इसे अवश्य लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे चलें और देखें कि इस वीडियो में दुख का अधिकार शीर्षक पाठ से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दुख का अधिकार शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है। मतलब दुख का अधिकार शीर्षक जो कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। उसमें पहला विकल्प है कि रामविलास शर्मा, शरद जोशी, धीर रंजन मालवीय और यशपाल। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प जो सही है उसको आपको बताना है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दुख का अधिकार शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यशपाल। अब ऑप्शन डी, यशपाल इस पाठ के लेखक हैं। यानी दुख का अधिकार शीर्षक कहानी जो है उसके लेखक का नाम यशपाल है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलें और देखें इसका जो दूसरा सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कपड़े में मुंह को छिपाए सिर को घुटने में रखकर कौन रो रहा था। सवाल एक बार फिर समझे कि कपड़े में मुंह को छिपाए सिर को घुटनों में रखकर कौन रो रहा था। लेखक रो रहा था, बुढ़िया रो रही थी, भगवाना रो रहा था, या फिर पड़ोसी। तो इसका जो सही जवाब होगा यानी सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुढ़िया। क्लियर है? आगे जो तीसरे नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है। इसके लिए भी 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ए, रहन सहन से, बी, खान पान से, सी, पोशाक से, डी, ए और बी दोनों से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, पोशाक से। क्लियर है? चलिए आगे चौथे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बुढ़िया को पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन बाजार क्यों आना पड़ा। सवाल एक बार फिर समझें कि बुढ़िया को पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन बाजार क्यों आना पड़ा। खरबूजे बेचने, दवा खरीदने, सब्जी खरीदने, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा या फिर सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए, खरबूजे बेचने उसे आना पड़ा था। क्लियर है? आगे जो 5वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। सवाल एक बार फिर समझे कि लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, बुढ़िया को, पड़ोसी को, गरीबों को, या फिर बच्चों को। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, गरीबों को। हालांकि कई जगह कई लोग गलती से बुढ़िया को कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। मतलब इसका सही जवाब होगा, सही विकल्प इसका ऑप्शन सी होगा। क्लियर है?
चलिए आगे जो एक सवाल हमने लिया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, दुख का अधिकार शीर्षक कथा के लेखक का जन्म कब हुआ था। सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको दुख का अधिकार शीर्षक कथा के जो लेखक हैं यशपाल, उनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, सन 1912, सन 1903, सन 1954 या फिर सन 1931। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सन 1903 ईस्वी में दुख का अधिकार शीर्षक कथा के लेखक यशपाल का जन्म वर्ष 1903 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? चलिए अब जो इसका अगला सवाल है 7वें नंबर का जो सवाल हमने लिया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बुढ़िया का हाल पूछने में लेखक को किसके कारण परेशानी थी या फिर परेशानी हो रही थी। बच्चों के कारण, पड़ोसी के कारण, दुकानदार के कारण या फिर उनके पोशाक के कारण। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, पोशाक के कारण। यानी लेखक को पोशाक के कारण बुढ़िया से उसका हाल पूछने में परेशानी हो रही थी। क्लियर है? चलिए अब जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं, ए भगवाना, बी भगावना, सी भागवाना, डी भागवन। इसके विकल्पों को फिर एक बार समझें। पहला जो विकल्प है वो है भगवाना, बी में है भगावना, सी में है भागवाना और डी में है भागवन। तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए भगवाना। मतलब खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था। क्लियर है? अब जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कहानी में लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है। सवाल एक बार फिर समझे कि कहानी में लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है। ए लेखक को, बी भगवाना को, सी बुढ़िया को या फिर डी पड़ोसी को। ये आपको ये बताना है कि लेखक को, भगवाना को, बुढ़िया को, पड़ोसी मतलब किनको पत्थर दिल कहा गया है इस कहानी में, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी बुढ़िया को। यानी कहानी में लोगों ने बुढ़िया को पत्थर दिल कहा था। क्लियर है? चलिए आगे जो 10वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं देता। सवाल एक बार फिर समझे, लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई क्यों उधार नहीं देता। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं, ए गरीबी के कारण, बी पति नहीं होने के कारण, सी बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण या फिर डी उधार चुकाने की अनिश्चितता के कारण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बुढ़िया के द्वारा उधार चुकाने की अनिश्चितता के कारण कोई उसे उधार नहीं देना चाहता था। क्लियर है? ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? अब जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था। यानी दुख का अधिकार शीर्षक जो कथा है, जो कहानी है दुख का अधिकार, उसके लेखक यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए। पहला जो विकल्प ए है उसमें बताया गया आगरा कैंट, बी अम्बाला, सी फिरोजपुर छावनी और डी बिहार के नालंदा में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी फिरोजपुर छावनी। यानी दुख का अधिकार शीर्षक कहानी के जो लेखक यशपाल हैं उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। क्लियर है? अगला जो 12वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कहानी में किसके मरने पर 13 दिन का सूतक कहा गया है। कहानी में किसके मरने पर 13 दिन का सूतक कहा गया है। जवान बेटे के मरने पर, बच्चे के मरने पर, स्त्री के मरने पर या फिर वृद्ध के मरने पर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए जवान बेटे के। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन के सूतक की बात कहानी में कही गई है। क्लियर है? आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसके दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई। सवाल एक बार फिर समझे कि किसके दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई। तो इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं।
इसके लिए भी आपको 4 विकल्प दिए गए। ए लोगों के, बी पड़ोसी के, सी बुढ़िया के, डी दुकान वालों के। किसके दुख को देख करके? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि बुढ़िया के दुखों को देख करके लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई थी। क्लियर है? आगे जो एक सवाल लिया गया उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यशपाल का निधन कब हुआ था? सन 1903 ईस्वी में, सन 1976 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में, या फिर सन 2000 ईस्वी में। सवाल समझ पा रहे हैं कि यशपाल का निधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 1903 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1991 ईस्वी और 2000 ईस्वी। तो इसका जो सही विकल्प होगा या सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सन 1976 ईस्वी में यशपाल का निधन हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे एक सवाल है कि किसकी मृत्यु के पश्चात बुढ़िया के परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इस सवाल के लिए भी 4 विकल्प आपके सामने हैं। एक लेखक की, बी पड़ोसी की, सी भगवाना की, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों विकल्प में से आपको बताना है कि ये जो सवाल है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल एक बार फिर समझ लें कि किसकी मृत्यु के पश्चात बुढ़िया के परिवार का लालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। किसकी मृत्यु के बाद, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, भगवाना की मृत्यु के पश्चात उस बुढ़िया के परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। क्लियर है? चलिए आगे एक सवाल है कि लोगों के अनुसार बुढ़िया को कितने दिन सूतक करना चाहिए था। बुढ़िया को कितने दिन का सूतक करना चाहिए था? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं, 10 दिन, 12 दिन, 23 दिन या फिर 13 दिन। तो लोगों के अनुसार बुढ़िया को 13 दिन का सूतक करना चाहिए था, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13। क्लियर है? आगे जो 17वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यशपाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो कौन सी रचना थी जिसके लिए यशपाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए पार्टी कामरेड, बी झूठा सच, सी तर्क का तूफान और डी मेरी तेरी उसकी बात। इन चारों विकल्प में से आपको ये बताना है कि इनमें से किस विकल्प के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार हम लोग गौर करें तो इसमें देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका सही जवाब है, जिसके लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर है? चलिए आगे जो 18वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आई। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आई, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपनी माँ की याद आई थी लेखक को, या फिर अपने गांव की याद आई थी, या फिर संभ्रांत महिला की याद उन्हें आई थी, या फिर बच्चों की याद आई थी। तो इसके लिए क्या सही होगा वो आपको बताना है। तो इसमें से चारों विकल्प पर गौर करने के बाद हम लोग देखते हैं इसका जो सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी कि बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई थी। क्लियर है? आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है भगवाना की मृत्यु कैसे हुई। भगवाना की मृत्यु कैसे हुई सवाल ये है, और इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। दुर्घटना से, बीमारी से, सांप के काटने से या खेत में गिर जाने से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सांप के काटने से भगवाना की मृत्यु हुई थी। क्लियर है? अब जो इसके 20वें नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है सांप के काटने के कारण लड़के का शरीर कैसा हो गया था। शरीर उसका ठंडा हो गया था, काला हो गया था, पीला हो गया था या फिर कड़ा हो गया था। ये आपको बताना है कि सांप के काटने के कारण लड़के का शरीर कैसा हो गया था। तो इसका सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काला हो गया था। क्लियर है? आगे 21वें नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या किया है। मतलब ये कि दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की स्तुति की है क्या उन्होंने गरीबी का उपहास किया है, या फिर पोशाक का महत्व बताया है, या फिर अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेद को बेपर्दा किया, ये आपको बताने हैं।
मतलब सवाल आपसे पूछा जा रहा है दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या किया है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। समाज की स्तुति की है, गरीबी का उपहास किया है, पोशाक के महत्व को बताया है, या फिर अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेद को बेपर्दा किया है। इन चारों विकल्प में से सही विकल्प क्या है या फिर सही जवाब क्या है ये आपको बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा कि दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेद को बेपर्दा किया है। क्लियर है? चलिए आगे 22वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है बाजार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे। लोगों का दृष्टिकोण क्या था बुढ़िया को देखने का, ये आपको बताना है। वो घृणा से बुढ़िया को देख रहे थे, या प्रेम की दृष्टि से देख रहे थे, या फिर ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे थे, या फिर इस सब के उलट वो अपनेपन की दृष्टि से उस बुढ़िया को देख रहे थे। बाजार में जो लोग थे वो बुढ़िया को किस दृष्टिकोण से देख रहे थे ये आपको बताने हैं। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, घृणा की दृष्टि से, यानी बाजार में लोग बुढ़िया को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। क्लियर है? चलिए अब जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पुत्र की मृत्यु के अगले दिन किसे बाजार आना पड़ा। किसको बाजार आना पड़ा था पुत्र की मृत्यु के बाद? लेखक को, पड़ोसी को, बुढ़िया को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुढ़िया को अपने पुत्र की मृत्यु के अगले दिन ही बाजार आना पड़ा था। क्लियर है? आगे 20वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सांप के काटने पर बुढ़िया किसको बुला कर लाई, किसको बुला लाई? वो ओझा को बुला कर लाई थी, डॉक्टर को बुला कर लाई थी, पड़ोसी को बुला कर लाई थी, या फिर गांव वाले को बुला कर लाई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओझा को, यानी सांप के काटने पर बुढ़िया ओझा को बुला लाई थी। क्लियर है? आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है बुढ़िया बाजार में क्या बेचने गई थी। तरबूज बेचने गई थी, खरबूजे बेचने गई थी, सब्जी बेचने गई थी, या फिर वो खिलौने को बेचने गई थी। क्या बेचने गई थी ये आपको बताने हैं। वो तरबूज बेचने गई थी, या खरबूजे बेचने गई थी, या सब्जी, या फिर खिलौने बेचने गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, खरबूजे बेचने वो बाजार गई थी। क्लियर है? तो चलिए आगे जो एक और सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका। लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? बच्चे के रोने का, या संभ्रांत महिला के रोने का कारण नहीं समझ सका, या फिर बुढ़िया के रोने का कारण नहीं समझ सका, या फिर दुकान वाले की। तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन सी, बुढ़िया के, यानी लेखक बुढ़िया के रोने के कारण या कि क्या कारण थे बुढ़िया के रोने के ये समझ नहीं सके। क्लियर है? चलिए अब जो अगला सवाल है और इस पार्ट से लिया गया जो अंतिम सवाल है वो ये कि निम्न में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है। नीचे जो 4 विकल्प दिए गए इन चारों विकल्प में से एक विकल्प जो है सो यशपाल की रचना नहीं है, जो वो दिया गया है इसमें। तो उसमें जो जितने भी विकल्प दिए गए उसमें देखते हैं। जो पहला विकल्प है उसमें है देशद्रोही, दूसरा है पिंजरे की उड़ान, तीसरा सी परिक्रमा, और डी फूलों का कुर्ता। उसमें हम लोग देखते हैं कि देशद्रोही भी यशपाल की रचना है, पिंजरे की उड़ान ये भी यशपाल की रचना है, फूलों का कुर्ता ये भी यशपाल की रचना। केवल ये ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो यशपाल के द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा कि जो यशपाल की रचना नहीं है। क्लियर है?